दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जो मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एक नए वीडियो के थ्रू प्रेजेंटेशन को देखा। दोस्तों बहुत सारी चीजें नई हमको सीखने के लिए मिली। सबसे बड़ी जो मेन चीज आई है निकल के कि लोग वर्चुअल दुनिया में प्लॉट खरीद रहे हैं, वहां पर मकान बना रहे हैं। वहां आपके अवतार अवतार यानी कि आपके आभासी लोग जो आपके जैसे होंगे वो लोग वहां रहेंगे। लोग उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एनईएफटी भी एक इसी का पार्ट है दोस्तों। लोग एनएफटी के थ्रू भी बहुत सारी चीजें खरीद बेच कर रहे हैं वहां पर। और अभी हमारा बहुत जल्दी एक गेम आने जा रहा है, मेटा हॉर्स प्रो। तो ये हमको गेम मिलेगा। इसमें हम बहुत जल्दी ही इसकी 2-3 दिन में टेस्टिंग पूरी होने वाली है हमारी। जैसे टेस्टिंग पूरी होती है तो हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। उसमें हम एक हॉर्स के करेक्टर को परचेज करेंगे। करेक्टर को परचेज करने के बाद हम उससे रेसिंग कर पाएंगे, उसको सेल परचेज कर पाएंगे, या हम उसको ब्रीडिंग करा पाएंगे उसके थ्रू, या हम और दूसरे काम कर पाएंगे। कुछ और करेक्टर्स भी हमको मिलेंगे। वेलकम टू ओईडी कॉइन। आप सभी का ओईडी कॉइन में स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है दोस्तों, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम इस एमएलएम में क्यों काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इन चीजों को समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि यहाँ से लाखों लोगों ने 10-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के भी चेक यहाँ से उठाए हैं। हम जिस बिजनेस में हैं इसमें लगभग 3 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। 3 करोड़ में ऐसा होता है कि बहुत से लोग, 1 करोड़ 50 लाख लोग हर साल छोड़ते हैं, हर साल नए भी आते हैं किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड होके। तो ये आते जाते रहते हैं लोग बिजनेस में। ऐसा बहुत से बिजनेस में होता है, नौकरियों में भी ऐसा होता है। हमेशा एक ही तरह का समय नहीं होता है। लेकिन ये वो दुनिया है जहां ना तो आपको एजुकेशन की दुनिया जरूरत है, ना आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना किसी पढ़ाई की जरूरत है, आपकी ना एज बाउंडेशन है। मैंने ऐसा भी देखा है कई बार अपने नेटवर्क के जीवन में, नेटवर्क लाइफ के, कि 15-15, 16-16 साल के लड़कों को मैंने बिजनेस करते हुए देखा है। कई बार मुझे कुछ नए लोग भी भेजते हैं, मैसेज करते हैं कि ये हमारे साथ आप ज्वाइन करिए। तो मैं पूछता हूँ, मुझे एहसास हो जाता है कि वो, उनकी क्या एज है। मैं पूछता हूँ आपकी एज क्या है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों एमएलएम इंडस्ट्री वो है जहां से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया। यहाँ से लोगों ने हवाई जहाज भी खरीदे हैं, टापू भी खरीदे हैं, और यहाँ से अरबपति लोग पैदा हुए हैं। तो अब हम समझेंगे कि हमें ओईडी कॉइन से क्या क्या मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ इस स्लाइड में हम ये समझेंगे, इकोनॉमी की स्लाइड है, यहाँ पर हम ये समझेंगे हम अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। चाहे हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, या हम किसी भी तरह से कोई बिजनेस करके अपने घर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो इसी के ऊपर हमारे देश की इकोनॉमी टिकी होती है। दोस्तों 1947 में हमें घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत हुआ करती थी। 1967 में हमें घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होने लगी। 1987 में हमें घर चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत होने लगी। 2007 में हमें अपने घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी। और दोस्तों जब 2027 आएगा, अभी 5 साल बाकी हैं उसके, तब 1 लाख रुपए से जिस घर की इनकम कम होगी वो घर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है 2022 में, अगर किसी परिवार की इनकम 50,000 से कम है तो उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों आज घर में अगर पति कमाता है तो पत्नी भी उसका हेल्प करती है, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो कहीं भी काम करती हो, टीचर हैं, स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या फार्मा कंपनी में लगे हुए हैं। और जैसे ही बच्चे 15, 16, 17 साल से ऊपर बढ़ते हैं तो वो लोग भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। मेरे एक साधु हैं, उनकी कपड़े की दुकान है, तो उनका बेटा जो है 10 साल का बेटा भी उनकी हेल्प करता है। उनकी पत्नी यानी मेरी जो साली साहिबा हैं वो भी बेचारी बैठती हैं वो दुकान पे, और उन्होंने अपने लड़के भी रखे हुए हैं। तो देखिए होता क्या है कि आज हर व्यक्ति को पैसे के लिए काम करना पड़ता है। अब मेरे साधु साहब ने दुकान बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए का कर्जा लिया, और बच्चों की पढ़ाई भी है। तो उनको रोज आंख खोलते ही सुबह ही वो बताते हैं कि मेरा 2,500 रुपए रोज मेरे आंख खुलते ही मेरे कर्जा चढ़ जाता है मेरे सिर पे। क्यों? कि उनको ईएमआई का भी पेमेंट करना है,
और उनको दूसरे खर्चे भी पूरे करने हैं, बच्चों की फीस पूरी करनी है, तो 70-75 हजार रुपये महीने का खर्चा तो ऐसा है कि जो उनको करना ही करना है। और इमरजेंसी के खर्चे अलग हैं, जिनके आगे हम अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम ह्यूमन बेसिक नीड की बात करेंगे। तो ह्यूमन बेसिक नीड जो इंसान की है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को घर की जरूरत होती है, फिर खाने की जरूरत होती है, फिर उसके बाद उसको कपड़े की जरूरत होती है बच्चों के लिए, अपने लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर बूढ़े माँ बाप घर में हैं तो उनकी इलाज के लिए, उनके पैसे के लिए जरूरत होती है, और बच्चे हैं तो उनके शादी संबंध के लिए जरूरत होती है। ये ह्यूमन बेसिक नीड की बात की है, जो हमको जरूरत है ही है। अभी हम लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अर्निंग के तौर पे व्यक्ति किस तरह कमाता है, दो तरीके हैं उसके कमाने की, या तो वो जॉब करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है। जॉब करता है तो उसको फैक्ट्री में काम करता है या मजदूरी करता है, कोई भी काम करता है, तो 10,000 से 50,000 का एक एवरेज होता है। एक इंसान की बात मैं कर रहा हूं, मैं अभी आपसे बिल्कुल उससे ऊपर के पैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो बिजनेस करता है, दुकान करता है, तो उसको डेली दुकान खोलनी पड़ती है, उसमें उसका परिवार पूरा हेल्प करता है, तब जाके वो दुकान चला पाता है दोस्तों। दोस्तों इन बेसिक नीड के ऊपर अगर कोई खर्चा आता है तो उसको पूरा करने के लिए उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा 95% लोगों के साथ होता है। मैं अभी तक 92% बोलता था, अभी मैं 95 बोल रहा हूं। उसके एक पीछे भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों 3.2% यानी 5% लोग ऐसे हैं, जिसमें 3% लोग वो आते हैं जिनकी बहुत अच्छी इनकम्स होती हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो कहीं ऑफिसर हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इस तरह के 3% लोग आते हैं। हाँ, वो अलग ही टाइप के लोग होते हैं। और 2% लोग वैसे बिजनेसमैन होते हैं जो करोड़ों रुपया कमाते खर्चे हैं। एक एवरेज आज एक एवरेज आदमी को, हर इंसान को अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ लग्जरी आइटम्स की भी जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले मोबाइल आता है, दूसरे नंबर पे उसकी गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, ट्रांसपोर्ट की चीजें जो भी आती हैं, ये इस तरह से। और कभी कभी उनको अपने बच्चों को लेकर भी बाहर घूमने जाना पड़ता है, उसके लिए भी खर्चों की जरूरत होती है। और दोस्तों इसके बाद, और हवाई यात्रा तो उनके लिए सपना रह जाता है, उसके लिए तो कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ता है दोस्तों। 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाना उन लोगों के लिए एक सपने जैसा होता है। जबकि 3.2% लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी अपनी इनकम के अनुसार बहुत मर्जी के से कभी भी जहां भी जाना हो वो हवाई जहाज से जाते हैं। उनको अगर ठहरना हो तो वो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, और बच्चों को घुमाने के लिए वो अच्छी जगहों पे लेकर जाते हैं दोस्तों। गाड़ियां उनके पास बढ़िया बढ़िया होती हैं। बच्चों की शादियों में वो 2 4 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। और दोस्तों वो अगर चाहे तो फिल्म स्टार्स को भी शादियों में बुलाते हैं उसके खर्चे के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इलाज के लिए वो लोग अमेरिका या जो भी फॉरेन के जहां अच्छे इलाज मिलते हैं वहां चले जाते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए भी वो अमेरिका भेज देते हैं या और दूसरी जगहों पर। पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और खाने में भी वो लोग जैसा चाहे वैसा। मकान भी उनके करोड़ों रुपए के होते हैं दोस्तों। तो ये 2% लोगों 3.2% लोगों की बात हो रही है जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं। लेकिन 2% लोगों के बिजनेस की हम बात करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ देखेंगे 95% लोग और 3.2% लोगों में क्या अंतर है। तो 3% लोग तो साहब नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हो जाते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं। लेकिन 95% लोग होते हैं जो मजदूरी करके या नौकरी करके या छोटा मोटा बिजनेस करके काम चलाते हैं। यहाँ मनी प्रोपोर्शनल, टाइम के अनुसार ही पैसा मिलता है दोस्तों। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को 500 रुपए कमाने हैं तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर उसको 1,000 रुपए कमाने हैं तो उसको 20 घंटे काम करना होगा दोस्तों। अगर उसको 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति 30 घंटे लेकर नहीं आया दोस्तों, हर व्यक्ति 24 घंटे लेकर आया, यानी कि इस एवरेज में वो 1,200 रुपए ही कमा सकता है। तो दोस्तों ये जो इनकम होती है ये लिमिटेड इनकम होती है, ये टेम्परेरी इनकम होती है, और ये टाइम के अनुसार ही आती है। अगर किसी वजह से कल वो काम पे नहीं जाता है तो ये इनकम उसके घर नहीं आएगी। अगर छोटा मोटा बिजनेसमैन अपनी दुकान बंद कर देता है तो वो इनकम उसकी घर नहीं आएगी। किसी वजह से बीमार हो जाता है, दुकान नहीं खुलती है, तो पैसा नहीं आएगा। फिर इन लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो दुकानदार होते हैं, कि वो शादियों में जाने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए दुकान बंद करनी पड़ती है, तो भी पैसा उनके घर नहीं आता है दोस्तों। दोस्तों अब हम समझेंगे 2% लोगों ने किस तरह से अपने आप को काम करते हैं। 2% लोग, तो 2% लोग अपने बिजनेस के मॉडल को तैयार करते हैं, फ्रेंचाइजी तैयार करते हैं, लोगों को अपने
बिजनेस की फ्रेंचाइजी देते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा पैसा मिलता है। वो अगर अपना मेन बिजनेस बंद भी करते हैं या अपनी दुकान बंद भी रखते हैं तो उनका पैसा आना नहीं रुकता। अब मैं 10 घरानों की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले अडैग हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी हैं। दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला ग्रुप है। तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप है। चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप है। पांचवें नंबर पर महिंद्रा ग्रुप है, मणिपाल ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप है, मुथूट ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, टीबीएस ग्रुप है। ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं। आप 100-200 नाम भी हम गिन सकते हैं, लेकिन अभी हम लिमिटेड बात करेंगे। बाटा और रिलायंस जैसे स्टोर्स की भी बात करेंगे दोस्तों। तो मान लिया उन्होंने अपने बिजनेस को 100 लोगों के साथ शेयर किया तो उनके 100 शोरूम तैयार हो गए। अब एक शोरूम अगर 10 घंटे खुला तो 100 शोरूम उनके 1000 घंटे खुलेंगे। और उनके घर अगर 100 रुपए घंटा भी आया तो 1 लाख रुपए की इनकम उनके घर आएगी दोस्तों। अब चाहे उनका मेन ऑफिस खुलेगा नहीं खुलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सोते भी पैसा आएगा। जब भी काम होगा वहां से पैसा उस समय उनके लिए आएगा। और सबसे बड़ी बात इन शोरूम्स की क्या है, यहाँ कोई क्रेडिट नहीं होता। आप जाते हैं किसी भी मॉल में तो आपके पास पैसा होता है तभी आप एंटर करते हैं दोस्तों। दोस्तों वहां फिक्स रेट होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं आती। आप जाते हैं ट्रॉली में सामान रखते हैं, सीधा उठाते हैं और जाके काउंटर पे पेमेंट करते हैं। और अब तो ऐसा भी आ गया है कि आपके मोबाइल को आप स्कैन कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर स्टार्ट हो चुका है कि आप अपने मोबाइल को स्कैन करेंगे, उसको पता लग जाएगा कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है। कोई चोरी नहीं होगी आपके पैसे की, लेकिन उनको ये पता रहेगा कि ये बंदा अंदर एंटर कर रहा है तो कितना पैसा। अगर नहीं है तब भी कोई आपके लिए मनाही नहीं है, लेकिन आप कोई भी सामान अगर उठाएंगे तो आप वहां से जब तक पैसा आपके उससे नहीं कटेगा आप बाहर नहीं निकल पाएंगे गेट से। तो जैसे हम लोग मेट्रो में सफर करते हैं जिस समय, तो हमको टोकन को वहां स्कैन कराना पड़ता है या उसको स्वैप करना पड़ता है, तब उसके बाद ही एंटर कर पाते हैं हम लोग। बड़े शहरों में जितनी भी मेट्रो सभी ने देखा होगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम ना तो टाटा है, ना बिरला है, ना अंबानी है। हम लोग तो एक नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं। हम किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं, ओल्डी कॉइन ने हमको क्या दिया है दोस्तों। हमने एक 8,500 रुपए या $100 की एक आईडी लेकर हमने काम शुरू किया और हमने उस बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने भी आगे किया। अब हमें यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिलता है। किस तरह से मिलता है उन चीजों को हम आगे समझेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे जो डायरेक्ट लेवल पे ज्वाइन है, पहले लेवल पे ज्वाइन है, उनको भी घर आए इनकम आएगी, उनके नीचे वालों को भी इनकम आएगी, हमको भी बराबर इनकम आएगी। अब यहाँ मैं मॉडरेट लोगों की बात करूंगा, जो बीच के लोग होते हैं, जिनमें 3% लोगों की बात आती है। 2% लोगों में लो लेवल के लोग हैं, सॉरी 98% में लो 95% में लो लेवल के लोग हैं, जिनको पुअर पीपल भी कह सकते हैं। ये एवरेज लेवल के लोग होते हैं। ये कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं दोस्तों, यानी कि ये रिस्क नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। इनको आज भी मजदूरी करनी है, कल भी मजदूरी करनी है। अगर दोस्तों और हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं दोस्तों। अगर हार्ड वर्क करने वाला अमीर होता तो आज रिक्शे वाला, पत्थर तोड़ने वाला सबसे ज्यादा पैसे वाला होता। लेकिन पैसे वाले लोग होते हैं जो हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, जिसमें सक्सेस लेवल इनका बहुत हाई होता है। ये रिच पीपल होते हैं, इनका सक्सेस जोन बहुत हाई होता है, लेकिन ये रिस्क भी बढ़ा लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पुराने समय में राजे महाराजे 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की सेना लेके दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे, और दोस्तों वहां से जब जीत के आते थे बहुत बड़ा पैसा इनको मिलता था। ये राजसी ठाट बाट से जीते थे और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी कटती थी दोस्तों। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि बिजनेस किस तरह से है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ करता था। जिन्होंने भी एग्रीकल्चर में काम किया, जिन्होंने बहुत हार्ड मेहनत की, उनके पास आज बहुत बड़े बड़े जमीनें प्लॉट है, उनकी संतानें राज कर रही हैं। इसके बाद प्लास्टिक युग आया दोस्तों। प्लास्टिक युग के बाद कंप्यूटर युग आया। अब दोस्तों जिन्होंने इन चीजों को समझा, कंप्यूटर को समझा या प्लास्टिक युग को समय से समझा, वो लोग बहुत पैसे वाले बने, कंप्यूटर को समझने वाले बिल गेट बने। अब बात करेंगे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो जो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या कॉइन को समझेंगे, हमारा ओईडी कॉइन को समझेंगे, वो लोग बहुत बड़ी आगे तरक्की करेंगे, बहुत पैसा उनको मिल सकता है दोस्तों। और क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है। अगर हम इस फ्यूचर को नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों, हम पछताएंगे। तो हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं इस क्रिप्टो करेंसी, इन चीजों को हम समझेंगे दोस्तों। अब हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी ने किस तरह से हमारे सारे बैरियर्स को खत्म किया है, सारी चीजों को खत्म किया है। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन करके काम चलता था।
दोस्तों इसके बाद गोल्ड कॉइन आए, स्वर्ण मुद्राएं आई, उन्होंने इसकी जगह ले ली। फिर उसके बाद मेटल्स के सिक्के आए, फिर उसके बाद नोट आए, ये इन्होंने इसकी जगह ले ली। दोस्तों जब गोल्ड कॉइन थे तो उनको व्यापारी लोग जाया करते थे सामान बेचने, गोल्ड कॉइन लाते थे तो लुटेरे लूट लिया करते थे। रुपयों के साथ भी ऐसा होने लगा। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन का जमाना आया और बाद में प्लास्टिक कार्ड्स आ गए दोस्तों। लेकिन इनमें लिमिटेशंस होती थी प्लास्टिक कार्ड्स में कि आप 10,000, 20,000, 50,000 की एक लिमिट थी, 25,000, 50,000, इससे ज्यादा का आप भुगतान नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कार्ड में भी प्रॉब्लम आने लगी। तो जो हम डिवाइस एक ऐसी है जिसको आंख खोलते ही हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, यानी हमारा मोबाइल, हम सोते सोते भी रात को उठ जाते हैं कभी तो हम ये देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया, कोई किसी तरह से कोई को संपर्क तो नहीं करना चाहता। तो अब वो मोबाइल ही हमारी सारी जरूरतें बन के चला गया दोस्तों। दोस्तों आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो मनी, एयरटेल, फ्री चार्ज, ये सारे वॉलेट्स हैं। और इसके अलावा भी 10, 15, 20 कंपनियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन लिमिटेशंस के साथ ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप 50,000 या लाख जो भी रहता है एक सिस्टम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ने इन सारे बैरियर्स को हमारा खत्म कर दिया, वीडियोकॉइन ने, कि आप दुनिया में कहीं भी पलक झपकते ही पैसा भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। और वो पाने वाला व्यक्ति भी उसको सेल करके एक्सचेंज के ऊपर तुरंत अपनी लोकल क्रिप्टो करेंसी में ले सकता है, लोकल करेंसी में ले सकता है क्रिप्टो करेंसी से। और दोस्तों हम कार्ड के थ्रू या या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू फॉरेन में नहीं कर पाएंगे कोई भी लेन देन। तो इस तरह से इन चीजों को, बैरियर्स को खत्म कर दिया। अब क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन था शुरुआत करने के पीछे। तो बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई 2009 में हुई, सतोशी नाकामोटो साहब हैं इसके जनक जिन्होंने इसको पैदा किया। और उनका सिर्फ कारण था कि वो चाहते थे कि ऐसी एक करेंसी बने जिसको कंट्रोल ना कर सके कोई भी व्यक्ति, और इसकी एक्सेप्टेंस ग्लोबली होनी चाहिए। तो ये इस चीज की जरूरी थी। और इस करेंसी को आने से पहले, यानी आज से 12-13 साल पहले, डॉलर का ही राज चलता था। कि आज भी वो चलता है कि अगर आपको चाइना से कोई सामान मंगाना है तो येन अगर चाइना में चलता है तो आपको पहले डॉलर लेना पड़ेगा, तब येन में कन्वर्ट होगा वो, फिर येन वो सामान भेजेंगे। तो इस तरह से होगा और उसका एक कमीशन जो है परमानेंट उनको मिलता रहता है दोस्तों इसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम वटलिक बटरिन साहब ने बनाया 2013 में, और ये इससे और फास्ट हो गया लेन देन। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स और मार्केट के अंदर आते चले गए दोस्तों। अब क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की बात करेंगे, क्रिप्टो मार्केट कैप भी बोल सकते हैं आप इसको। तो 870.81 बिलियन की क्रिप्टो मार्केट कैप है। इसको अगर हम INR में देखें तो इसका लगभग जो इस समय रेट वो चल रहा है क्रिप्टो मार्केट कैप, वो 8,70,81 करोड़ की इस समय मार्केट कैप है दोस्तों। जिस समय शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की तो उस समय $0.1 का हुआ करता था। बाद में ये 2022 अगस्त आते आते 21,525 के ऊपर चला गया। ये कई बार घटा है, कई बार बढ़ा है दोस्तों आप यहां देख सकते हैं स्लाइड में कि बिटकॉइन शुरुआती दौर में $30 तक जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 पे आया दोस्तों, फिर $1,100 पे जाने के बाद ये $200 पे आया दोस्तों, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया, $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे आया, और $13,000 पे जाने के बाद दोस्तों ये दोबारा से 21,000 पे आए। तो लगभग 20-21,000 पे भी सर्वाइव कर रहा है। जो इसके जानकार हैं वो ये बताते हैं कि ये $1,00,000 तक भी जाएगा दोस्तों आने वाले समय में। वो समय हो सकता है साल 2 साल जो भी लगे। 22 मई 2010 को एक दिन ऐसा भी था कि 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज्जा सेल हुए थे दोस्तों। अगर ये 10,000 बिटकॉइन आज होते उस व्यक्ति के पास तो ये 15 अरब से ज्यादा की इसकी कॉस्ट होती दोस्तों। और जिस दिन $1,00,000 का रेट होगा उस दिन तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा रेट जा सकता है। तो 15 खरब पे चला जाएगा। तो दोस्तों ये बिटकॉइन शुरुआत होके फिर बढ़ता गया इस तरह से। और अब हम देखेंगे कि अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने
तो वो भी आप इंटरनेट पे सर्च करके पूरा देख सकते हैं कि किस किस देश में क्या एक्सेप्टेंस इसकी है। अब हम दोस्तों समझेंगे कि ओईडी कॉइन से हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो ओईडी के गेम्स हमको मिलने वाले हैं। पहला हमारा मेटा हॉर्स की पहली झलक हमको मिल चुकी है दोस्तों। बहुत जल्दी ही शायद नेक्स्ट वीक में हमको ये मिल जाएगा। जैसे ही शुरुआत होगी हम तुरंत इसको खेलने का तरीका और वो सारी चीजें आपको बताएंगे दोस्तों। फिर ओईडी की एजुकेशन ऐप आ रही है। और नेक्स्ट दोस्तों ओईडी का ब्लॉकचेन आ रहा है, ओईडी का मेटावर्स आ रहा है दोस्तों, और ओईडी की एनएफटी भी आ रही है। सारी चीजें अभी आपने मेटावर्स की वीडियो में सारी चीजों को समझा दोस्तों। नेक्स्ट ये हमें पहली झलक मिली है हमारे मेटा हॉर्स की। इसको जैसे ही शुरुआत होती है तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थोड़ा सा आपको एक वीक मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम टोकनोमिक्स की बात करेंगे तो टोटल सप्लाई हमारी 5 करोड़ की है दोस्तों। अभी 10 लाख कॉइन मार्केट के अंदर है जिनके ऊपर सारा काम चल रहा है। ट्रेडिंग हमारी पैनकेक और मेटा स्वैप और 1 इंच ऐप के ऊपर चल रही है। और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन हमारी बीएससी स्मार्ट चेन है। और ट्रेडिंग चार्ट हमारा पोकॉइन के ऊपर अवेलेबल है। 20 जुलाई की शुरुआत हुई और $0.02 यानी ₹1.70 से इसकी शुरुआत हुई। इसमें $0.03 के लगभग ये सरवाइव करा दोस्तों। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके लिए आपको जरूरत होगी एक रेफरल लिंक की। जो पहले से ज्वाइंट पर्सन है ओईडी कॉइन में, आप उसकी रेफरल लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बहुत नॉमिनल से बीएनबी ओईडी कॉइन की आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट में जरूरत पड़ेगी दोस्तों। आप पैकेज की बात करेंगे दोस्तों तो 100 ओईडी कॉइन का एक्टिवेशन पैकेज है 100 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज है वो 500 ओईडी का है, $500 का है सॉरी। और ये केवल अपग्रेडेशन के लिए होता है। और खास बात यह है कि जब तक आप $100 से एक्टिवेट करके अपनी आईडी को 4 टाइम इनकम नहीं ले लेंगे तब तक आप इस पे या इससे आगे के जो 2 पैकेज हैं हमारे उन पे नहीं जा पाएंगे दोस्तों। इसके बाद फिर हम आरओआई की बात करेंगे तो 0.75% की आरओआई मिलती है। अगर आप $100 से ज्वाइन करते हैं तो आपको $200 होने तक ये इनकम आएगी। 267 डेज आएगी दोस्तों। इसके बाद अगर आप रेफर करते हैं एक लेफ्ट एक राइट जो है 7 डेज के अंदर तो आपकी आरओआई का बूस्टर लग जाएगा 1%। लेकिन ये आरओआई भी आपको 200% तक होने तक आएगी। और जैसे ही आपका 1% का बूस्टर लगेगा 1% होगी तो अब आपको ये इनकम आनी बंद हो जाएगी 0.75% वाली दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट इनकम की। तो 5% की डायरेक्ट इनकम मिलती है। और दोस्तों मैचिंग की बात करेंगे तो 10% की मैचिंग होती है। एक लेफ्ट एक राइट करना आपको जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद 20 लेवल की बात करेंगे तो पहले लेवल से आपको 10% मिलेगा, सेकंड लेवल से 9% मिलेगा, थर्ड लेवल से 8% मिलेगा, फोर्थ लेवल से 7% मिलेगा, फिफ्थ लेवल से 6% मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा, अब समझने वाली बात है कि इतनी बड़ी इनकम में क्या मिलेगा। तो दोस्तों पहले दूसरे तीसरे चौथे लेवल पे जो भी लोग हैं उनको जो भी आरओआई आएगी उस आरओआई का 10%, 9%, 8%, 7%, 6% मिलेगा। यानी 10% से शुरुआत होकर नीचे की ओर गई है। ये टोटल 20 लेवल तक आना है दोस्तों। और आपका 6 लेवल से 5%, 7 लेवल से 4%, 8 लेवल से 3%, 9 लेवल से 2%, 10th लेवल से 1% आएगा। यानी 10% शुरुआत होके नीचे तक आएगा। लेकिन इस लेवल इनकम्स को लेने के लिए आपको एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल। जैसे ही आप एक डायरेक्ट करेंगे तो आपके 3 लेवल खुलेंगे, नेक्स्ट डायरेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट 3 लेवल खुलेंगे दोस्तों। अब ये बड़े खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। तो 11वें लेवल से आपको 1% की इनकम आएगी, 12 लेवल से आपको 2% की इनकम आएगी, 13 लेवल से 3% की इनकम आएगी दोस्तों, 14 लेवल से 4%, 15 लेवल से 5% और 16 लेवल से 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9% और 20 लेवल से 10% की इनकम आएगी दोस्तों। और टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने जरूरी है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट इनकम आती है कंपनी टर्नओवर, सीटीओ यानी कंपनी टर्नओवर से इनकम। तो जैसे ही आप 25 डायरेक्ट कर लेंगे तो आप और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाएगी तो आपको 2% डेली की इनकम में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जितने भी अचीवर्स होंगे उन लोगों में इक्वली डिवाइडेड होगी दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही आपके 50 डायरेक्ट नेक्स्ट 50 डायरेक्ट हो जाते हैं और 200 लोगों की डाउनलाइन और हो जाती है, अब आपको 3% डेली की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये भी इक्वली डिवाइडेड होगी। और जैसे ही आपको ये इनकम मिलनी शुरू होती है तो ऊपर की इनकम आपकी क्लोज हो जाएगी दोस्तों, बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद रिवार्ड्स हैं। तो जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट होते हैं, 25 लोगों की डाउनलाइन होती है तो $100 की इनकम होती है।
और 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 की इनकम होती है। 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 की इनकम होती है। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 की इनकम होती है। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 की एक इनकम होती है। ये वन टाइम रिवार्ड है दोस्तों। इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो 25% आपका एक डाउनलाइन 1 लाख से काउंट होगा, बाकी से मिला के 75% होगा। अब टर्म कंडीशन की बात करेंगे दोस्तों, मिनिमम विड्रॉल $10 है, मैक्सिमम विड्रॉल हमारा $5000 है और विड्रॉल डिडक्शन चार्ज हमारा 10% होता है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है कि इस प्लेटफॉर्म में केवल ओईडी कॉइन यूज होगा, चाहे आप एक्टिवेशन करें, चाहे आप अपग्रेड करें पैकेज को या विड्रॉल करें। दोस्तों ट्रेडिंग अवेलेबल है हमारी पैनकेक स्वैप, 1inch ऐप या मेटा स्वैप में, और ये आपका बाइनेंस कॉम्पैक्टेबल पेयर्स होते हैं। बीएनबी यूएसडी या बीयूएसडी होता है, तो इनमें ही आप इसको सेल परचेज कर सकते हैं। उसको आप फिर चाहे तो किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन विल अप्रूव्ड बाई ओईडी लाइव रेट, जो भी होगी ओईडी के लाइव रेट से ही हमारी अप्रूव्ड होगी दोस्तों। और जो नॉन वर्किंग पीपल होंगे उनको 200% होने तक आरओआई आएगी। जो वर्किंग पर्सन होंगे उनको 400% तक की इनकम आएगी इंक्लूडिंग आरओआई। और जैसे ही 300% उनको इनकम आती है तो अब उनको इंडिकेशन मिलने लगता है कि अब आप चाहें तो $500 से अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं आप $100 से। तो जैसे ही आप रिन्यू करते हैं जिस पैकेज से भी, उसकी 4 टाइम इनकम लेने के लिए आप दोबारा से एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आप जो ओईडी की इनकम होती है उसको एक आईडी से दूसरी आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों। अगर आप एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसका विड्रॉल नहीं ले सकते हैं दोस्तों। उसको केवल आप दूसरी आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो दूसरा बंदा है वो चाहे तो उससे अपनी आईडी को एक्टिवेट करे, चाहे वो उस आईडी से अपनी आईडी को अपग्रेड करे, विड्रॉल नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक फैसिलिटी हमको दी गई है कि विड्रॉल डिडक्शन नहीं होगा हमारा, यानी नो डिडक्शन चार्ज इन ट्रांसफर। दोस्तों इसके बाद ही हमारा यूजफुल लिंक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में आप इसके थ्रू BSC स्मार्ट चेन या पैनकेक स्वैप या PooCoin चार्ट में कहीं भी हम देख सकते हैं दोस्तों। दिवाली बोनांजा भी हमारा अनाउंस हो चुका है। 1.5 करोड़ लेफ्ट 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस अगर आप करते हैं 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, तो आप XUV 700 जीत सकते हैं या 20 लाख रुपए कैश ले सकते हैं, या ये गाड़ी ले सकते हैं या इसके समकक्ष कोई भी गाड़ी। 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट का बिजनेस 2 महीने में 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, तो आप मारुति की ब्रेजा जीत सकते हैं जो 10 लाख रुपए की कीमत इसकी रखी गई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट 50 लाख लेफ्ट 50 लाख राइट पे आपकी बुलेट 350 है, और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का टाइम इसका दिया हुआ है। फिर होंडा बाइक है दोस्तों, 1 लाख रुपए की कीमत रखी गई इसके लिए। 25 लाख लेफ्ट 25 राइट 1 सितंबर से 30 सितंबर। फिर उसके बाद 30,000 रुपए का हमारा सैमसंग का मोबाइल है, या कोई भी मोबाइल ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर। थैंक यू दोस्तों। अभी टाइम बिल्कुल हमारा समाप्त हो चुका है, समय नहीं बचा है, तो मैं मीटिंग का समापन करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप आए मीटिंग में।